वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। उमरकोट वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर सिंध को पेश कर दी। पुलिस मुकाबला सरासर गलत था। पुलिस अफसरान जाली पुलिस मुकाबले में मुलविस हैं। एक DIG और SP का मुअत्तल होना और तहकीकात होना ऐसा कम ही देखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पूरी होने के बाद कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम नहीं किया। सीनियर जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात के समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी। बानी PTI ने रावलपिंडी जलसा मनसूख कर दिया। जलसा इजाजत की दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। हफ्ते के रोज रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज करने का ऐलान। PTI ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की सदा। दरख्वास्त में कहा गया दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक और आइन के मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दरख्वास्त में विफाक, वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फ़रीक बनाया गया है। £190 मिलियन रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत कर दी। ये तासुर नहीं दें कि आप ताखीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का बानी PTI के वकील से मुकालिमा। अदालत ने केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए। हर काम मेरिट पर ही कर रही हूँ। अरकान असेंबली भी सिफारिशें लेकर आते हैं लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती। महकमा पुलिस में रिश्वत के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म के साथ कैम्प लगा रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर लोग लगे। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। वाइस चांसलर वो होने चाहिए कि जो उन बच्चों को एक कौम बना सके। मेरे पास तो किसी को जरूरत ही नहीं है कोई 2 करोड़ छोड़ के 2 रुपए भी भेजे। तो अगर कोई ये समझता है तो या तो सामने आके बताए या हलफ पे कहे कि गवर्नर ने किसी को कहा। हमारी हुकूमती कश्ती डूबे या वो तैरती रहे, दोनों सूरतों में हम साथ हैं। वाइस चांसलर्स के नामों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर मेरा कोई झगड़ा नहीं।
ख्वाहिश है कि ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। वाइस चांसलर्स वो बने जो बच्चों को एक कौम बना सकें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी की जुर्रत नहीं मुझे 2 करोड़ तो क्या 2 रुपए भी भेजे। किसी के पास सबूत हैं तो वो सामने लाए। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में उनके साथ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद, कहती हैं कि मरियम नवाज ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर्स लगाने का कोई बयान नहीं दिया। मरियम नवाज ने कहा है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए और इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज ने पहली मरतबा शफाफ तरीके से वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल मुकम्मल किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब जारी होंगे। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद, कहा पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है। इस्लाहात के बायस पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन है, महंगाई में कमी हो रही है। अफराते ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आलमी मालियाती इदारे का तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर जोर, एलामिया जारी। पाकिस्तान में मौशी शरह नमू 2.4% तक पहुँच गई। पेशरफ के बावजूद पाकिस्तान की कमजोरियाँ और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। टैक्स बेस तंग होने की वजह से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरे करना मुश्किल है। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमजोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स बेस शामिल हैं। IMF एलामिये में मजीद कहा गया कि बुनियादी ढांचे में नाकाफी सरमायाकारी ने मौशी सलाहियत को महदूद कर दिया है। गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफी है। सरबराह वर्ल्ड बैंक की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बेंगा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़े तौर पर सामने रखी। हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के लिए टेक्नोलॉजी, इल्म और माली ताउन पर फोकस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। फेडरल गवर्नमेंट ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी 1 से 200 यूनिट के सार्फिन को। पंजाब गवर्नमेंट ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी 201 से 500 यूनिट के सार्फिन को। जब हम कहते हैं ना कि महंगाई में कमी आ रही है, तो ये फर्जी बातें नहीं है कि सिंगल डिजिट में महंगाई आ गई है। आटे का रेट देख लें, पेट्रोल का देख लें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आवाम तक की रिलीफ पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। और ये हमारा रिजॉल्व है कि हमने आवाम तक की रिलीफ पहुंचाना है। आईनी तरामीम का मकसद आईनी अदालत का क़याम था। आईनी अदालतें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस अहम मामले पर भी सियासत की गई। एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थी। आज शरह सूद में कमी होने से मौशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं कि IMF के साथ मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुश आइंद है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दूर रस नताइज सामने आएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिस्मक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारिज हलाक। ऑपरेशन के दौरान असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पैगाम में कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से खारिज का अनकरीब मुकम्मल खात्मा होगा।
दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी सलामती और अमन के लिए खतरा बन रहे हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला उठाया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान अफगान अवाम की फलाह बहबूद के लिए फिक्रमंद है, कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान एक मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल मुल्क रहे। मुज़ाकरात और बातचीत से दोनों ममालिक अपने अवाम की खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक कहती हैं, कश्मीरी अवाम भारतीय हुकूमत से नफरत करते हैं। पूरे भारत से लोगों को लाकर जम्मू कश्मीर में बसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जारी इलेक्शन एक ड्रामा है, फ्रॉड इलेक्शन की मजम्मत करते हैं। जम्मू कश्मीर इलेक्शन में किसी आलमी मुबस्सिर को नहीं बुलाया गया। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ढाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात, कहा फ़लस्तीनी रियासत जल्द कायम होगी और हम इकट्ठे बैठेंगे। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का कोई कानून बताएं या लॉजिक दें। कल चीफ जस्टिस के बच्चों को सरकारी नौकरियां देने की पॉलिसी बना देंगे तो फिर क्या होगा। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को कोटे पर मुलाजमत देने से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने के हवाले से पॉलिसी पर फैसला महफूज कर लिया।